नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। जेएमएम की पहली सूची में दुमका से नलिन सोरेन और गिरिडीह से मथुरा महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। रांची के बिरसा मुंडा जेल में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मुलाकात के 3 घंटे के बाद जेएमएम की पहली सूची जारी की गई है। दरअसल जेएमएम के हिस्से 5 लोकसभा सीट आई है। इनमें से दुमका और गिरिडीह पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। जल्द ही राजमहल, जमशेदपुर और सिंहभूम से भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान होगा। दुमका के प्रत्याशी नलिन सोरेन शिकारीपाड़ा से 2005 से लगातार 5 बार जेएमएम के विधायक रहे हैं। वहां उनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन से होगा, जबकि टुंडी के जेएमएम विधायक मथुरा महतो गिरिडीह में आजसू प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी से भिड़ेंगे। मथुरा महतो 2005, 2009 और 2019 में टुंडी से विधायक चुने गए, जबकि साल 2000 और 2014 में हुए चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे थे। तो 2 जगहों से जेएमएम ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बताते चले आपको, दुमका में सीता सोरेन और नलिन सोरेन का मुकाबला होने जा रहा है। तो देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये प्रत्याशी हैं। ये चंद्रप्रकाश चौधरी आजसू के प्रत्याशी हैं और देखिए ये सीता सोरेन है प्रत्याशी बीजेपी की। ये दुमका में इन दोनों के बीच में मुकाबला देखने को मिलेगा। नलिन सोरेन प्रत्याशी जेएमएम के, और इधर गिरिडीह की अगर बात करें तो गिरिडीह में चंद्रप्रकाश चौधरी जो कि आजसू के प्रत्याशी हैं और इधर मथुरा महतो प्रत्याशी जेएमएम के हैं। और दुमका में सीता सोरेन प्रत्याशी होंगे बीजेपी की और जेएमएम के नलिन सोरेन होंगे। दुमका में ये इन दोनों का मुकाबला देखने को मिलेगा। तो 2 जगहों से जेएमएम ने 3 घंटे के चर्चा के बाद, मंथन करने के बाद 2 जगहों से जेएमएम ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसका हमने आपको नाम बताया है। और चूंकि दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, दोनों पार्टी की केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष, तो इसलिए इन दोनों नाम को पहले लाया गया। बाकी 3 सीटें अभी हैं, 3 भी तैयार हैं और 3 भी कांग्रेस उनकी पहचान है। हमको लगता है कि 1-2 दिन और इंतजार कीजिए, वो 3 नाम भी सामने आ जाएंगे। देखिए, संघर्ष के समय में और अभी जो पार्टी में संघर्ष का जो समय है, इसमें जो आपके ट्राइड टेस्टेड जो मिसाइल्स हैं, जो गाइडेड मिसाइल्स हैं, आप उसी से जंग लड़ सकते हैं। तो काफी गहन मंथन चिंतन के बाद जेएमएम ने अपने 2 जगहों से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, एक गिरिडीह से और दूसरा दुमका से। तो देखिए, ये गिरिडीह के आपको बता रहे हैं, पहले आपको दुमका की बता देते हैं। देखिए, दुमका में सीता सोरेन बीजेपी के प्रत्याशी हैं और नलिन सोरेन प्रत्याशी हैं जेएमएम के, जो कि इनको सीता सोरेन ने चाचा बताया है। और गिरिडीह की अगर बात करें तो गिरिडीह में चंद्रप्रकाश चौधरी हैं आजसू के और मथुरा महतो प्रत्याशी हैं जेएमएम के। तो मथुरा महतो का नाम सामने आया है जेएमएम की तरफ से और उधर नलिन सोरेन का नाम सामने आया है। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, देखिए काफी गहरे चिंतन मंथन के साथ में पहले बात हुई हेमंत सोरेन से और अब जाकर के वो भी 2 जगह से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई। देखिए, ये पहले से उम्मीद भी की जा रही थी और कल एक महत्वपूर्ण बैठक पहले से ही जेएमएम ने बुला रखी है। अपने पार्टी के विधायक दल की बैठक हम कहें, उसमें विधायक तो रहेंगे ही और जो पार्टी के सांसद हैं और राज्यसभा सांसद हैं वो भी रहेंगे। और ये कहा जा रहा था कि कल तक ये जो जेएमएम कोटे के जो नाम हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके सीट से ऐलान हो सकता है। लेकिन एक दिन पहले ही इन 2 सीट से, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इसको लेकर बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी। दुमका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब हम संथाल की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं, और जेएमएम में ये हमेशा से दावा किया जाता रहा है कि वो संथाल का इलाका जेएमएम का अभेद दुर्ग कहा जाता है। हालांकि जो हाल के वर्षों में बीजेपी भी कई बार उस सीट को जीतने में, अगर हम पिछले चुनाव की भी बात कर लें तो सुनील सोरेन उस सीट को जीतने में कामयाब रहे थे और उन्होंने शिबू सोरेन को चुनाव में हरा दिया था। लेकिन इस बार जो स्थितियां हैं और जिस तरह से सीता सोरेन, जो कि शिबू सोरेन की बहू हैं, उन्होंने पाला बदला, पार्टी से नाता तोड़ा और बीजेपी से जब नाता जोड़ लिया है और वहां से जब वो उम्मीदवार हुई हैं, तब इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि आखिर उनके खिलाफ कौन उम्मीदवार होगा। जेएमएम ने जिस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है, नलिन सोरेन, काफी अनुभवी नेता है, वहां बहुत पॉपुलर है और गांव की अगर हम बात करें, खासकर ग्रामीण इलाकों की बात कर लें, तो उनकी एक पकड़ है और बहुत ही सौम्य विचार के हैं।
और उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके खिलाफ जब भी चुनाव में वो रहे, उनके खिलाफ लोग बहुत ज्यादा ऐसे राजनीतिक बयानबाजी भी नहीं करते हैं और उनके ऊपर कोई उस तरह के आरोप भी नहीं रहे। मतलब साफ है कि साफ छवि वाले एक ऐसे नेता को चुनावी मैदान में सीता सोरेन के खिलाफ उतारा गया है जो जेएमएम के लिए जीत दर्ज कर सकता है। ये जेएमएम का कहना है। अभी जैसा कि सुप्रियो भट्टाचार्य को भी आप सुन रही थी, उन्होंने जो है सीटों को लेकर पूरी तरीके से जेएमएम में साफ नहीं है और ऐसे में सिर्फ ये 2 जगहों का अभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना क्या संदेश देना चाह रही है यहाँ पर जेएमएम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो सीट शेयरिंग जो यहाँ हुई है वो क्लियर है और हम लोग पहले से ही न्यूज 18 ये खबर दिखाती रही है। और अगर हम इन 2 नाम की भी बात कर लें तो न्यूज 18 के ही खबर पर मुहर लगी है। इन दोनों ही नाम को हमने 3 दिन पहले ही ये चलाया था कि यही 2 नाम होंगे। जहां तक आप कह रही हैं 5 सीटें जेएमएम के खाते में आई है, उन 5 सीटों में से 2 जो हैं वो दुमका और गिरिडीह के नाम की घोषणा हो गई है। अगर हम बाकी बचे हुए 3 सीट की बात कर लें तो सभी लोग जानते हैं कि राजमहल से सिटिंग जो सांसद हैं विजय हांसदा, उनका चुनाव लड़ना तय है, भले ही उनके नाम की घोषणा नहीं हुई है। और जो 2 सीटें हैं, कोल्हान की जो 2 सीटें हैं, जमशेदपुर और सिंहभूम, इन 2 सीटों पर भी नाम की चर्चा हो चुकी है। कल जो बैठक होनी है, इसलिए मैंने शुरुआती दौर में ही कहा कि कल एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और उस बैठक के बाद भी कुछ नाम के चर्चा के बाद उसकी घोषणा होनी है। तो ये कहना कि जो 5 सीटें हैं वो तय नहीं है, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। 5 सीटें पहले से तय हैं, जेएमएम के खाते में ये सीटें आई हैं। और हम ये कह सकते हैं कि पहले से दूसरी सीटों को लेकर भी ये दबाव जरूर गठबंधन के अंदर, चाहे वो राजद की तरफ से बात कर लें, चतरा पलामू को लेकर जो बातें हो रही है, या फिर हम जेएमएम की तरफ से भी अगर हम बात कर लें, बीच में इस बात को लेकर भी चर्चा तेज हुई थी कि क्या कोई सीट की अदला बदली भी हो सकती है। तो इन सारी बातों पर अभी फिलहाल विराम लग गया है। और आज जिस तरह से जो बिरसा मुंडा जेल में जो मुलाकात हुई है, सीएम चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की, बैठक हुई, 1 घंटे तक ये मुलाकात हुई है। उसमें प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं राजेश ठाकुर भी मौजूद थे। और उसके 3 घंटे के बाद ही अगर इन 2 नामों के घोषणा कर दी जाती है तो आप समझ जाइए कि पार्टी कहीं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती गठबंधन के मोर्चे पर। दूसरी बात यहाँ यह है कि अब जो मुकाबला होना है वो बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि दुमका में भी बीजेपी पूरे दांव खेल चुकी है। पिछले बार के जो सांसद थे उन्हें ड्रॉप किया गया, सुनील सोरेन। इसको लेकर जरूर उनके जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उसके बीच में नाराजगी है। इसका आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकती हैं कि जो बीजेपी की बैठक हुई थी उस बैठक में सुनील सोरेन नहीं आए थे। दूसरी जो सीट है, जो गिरिडीह की सीट है, वो आजसू के खाते में गई है। चंद्रप्रकाश चौधरी पिछले बार चुनाव जीते थे, पिछले बार ही आजसू के खाते में ये सीट गई थी। और वहां से जिस मथुरा महतो को चुनाव मैदान में उतारा गया है वो टुंडी से विधायक रहे हैं और शिबू सोरेन के बहुत ही करीबी रहे हैं। और जिस समय अलग राज्य आंदोलन जब चल रहा था तो उसी इलाके में शिबू सोरेन ने एक लंबा संघर्ष भी किया और उस समय से ही मथुरा महतो जेएमएम से जुड़े हुए हैं। तो जेएमएम जो मथुरा महतो की एक पकड़ भी है उस पूरे इलाके में। और ये कहा जा रहा है, पहले से ही कहा जा रहा था कि मथुरा महतो के चुनावी मैदान में उतरने के बाद मुकाबला और दिलचस्प हो जाएगा, कड़े मुकाबले होंगे और इसके आसार अब दिखने लगे हैं। जो एक और चीज यहाँ बताना जरूरी है कि जो जिन 3 सीटों के नाम की घोषणा नहीं हुई है उसमें से मैंने पहले ही कहा कि राजमहल से जो विजय हांसदा है, सिटिंग जो सांसद हैं, उनके नाम की चर्चा पहले से ही लगभग हम कहें तो फाइनल हो चुकी है। जो 2 सीटें हैं, सिंहभूम की जो सीट है वो उस सीट से कृष्णा गागरई जो खरसावां से विधायक हैं इस वक्त जेएमएम के, उनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। और ये कहा जा रहा है कि लगभग ये तय है कि उन्हें वहां से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसके पीछे का एक तर्क यह भी है कि वो हो जाति से आते हैं और वहां जो समीकरण है पूरे सिंहभूम की अगर हम बात कर लें तो उस सिंहभूम के इलाके में हो जाति से उम्मीदवार होने से फायदा मिलता है। जो दूसरी सीट है जमशेदपुर, वहां से हम ये कह सकते हैं कि स्नेहा महतो का नाम सबसे आगे चल रहा है। जो सविता महतो जो ईचागढ़ से विधायक हैं जेएमएम की, उनकी पुत्री हैं, सुधीर महतो की पुत्री हैं। और एक दूसरा जो नाम है वो आस्तिक महतो का नाम है। तो अब ये देखना होगा कि इन 3 सीटों पर नाम की घोषणा कब कर दी जाती है और कितना वक्त लगता है। क्या कल जो बैठक होनी है उसके बाद से ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी? बिल्कुल अविनाश, देखिए कल बैठक होनी है और इसको लेकर के आज बातचीत भी हुई है सीएम चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन में। तो जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने कहा है कि जो डिवोटेड कार्यकर्ता होंगे प्रत्याशी उनको ही बनाया जाएगा, तो ऐसा कहा जा सकता है कि कंट्रोल जो है हेमंत सोरेन के पास में ही है। देखिए, राजनीति में तो ये शब्द बहुत अच्छे हैं और ये हम कहें कि इससे कहीं कोई परहेज भी नहीं कर रही है जेएमएम।
और दूसरी बात यह भी है कि इस बात को समझने की जरूरत है कि जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं हेमंत सोरेन, इसलिए उनसे तो राय मशवरा होगा ही। और जो बातें हो रही हैं और जिस तरह से लगातार ये कहा भी जा रहा है कि जो भी चीजें इस वक्त सरकार के अंदर की बात कर लें या पार्टी के अंदर की भी बात कर लें, जो भी चीजें जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें हेमंत सोरेन की सहभागिता भी रह रही है, सहमति भी रह रही है, इससे आप इनकार नहीं कर सकती है, यही सच्चाई है। दूसरी बात यह भी है कि कल जो बैठक होने वाली है उसमें एक और निर्णय होने की संभावना है और हमने ये बात अब मीडिया में रखा, लगातार जो है जेएमएम की तरफ से ये बातें कही भी जा रही थी कि एक जो है रैली होने वाली है महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद, जो इंडी गठबंधन की एक रैली होनी है वो रैली। बिल्कुल अविनाश, तो 2 प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे जो बाकी सीट है उन पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कब करती है जेएमएम। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए अभी अविनाश। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। दुमका की बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन को अपना चाचा बताया है। दुमका के बाबूपाड़ा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जेएमएम की ओर से घोषित उम्मीदवार नलिन सोरेन का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वो चाचा नलिन सोरेन का आशीर्वाद लेकर चुनाव में विजयी होंगे और इस मौके पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई भी की। मंडल अध्यक्ष जो भी है आइए रामेश्वर निताई जी, नकुल शाह जी अपने शिकारीपाड़ा पश्चिम के अध्यक्ष हैं। पीएम मोदी की गारंटी के जवाब में कांग्रेस ने राहुल गांधी की गारंटी कैंपेन की शुरुआत की। रांची के कांग्रेस दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने हाथ बदलेगा हालात नारे के साथ राहुल गांधी की गारंटी स्कीम लॉन्च की, जिसमें 5 न्याय के साथ 25 गारंटी का वादा किया गया, जिसे अगले कुछ दिन कांग्रेस कार्यकर्ता झारखंड के घर घर तक पहुंचाएंगे। इस मौके पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि पीएम की गारंटी झूठी और राहुल गांधी की गारंटी सच्ची है। गारंटी जितने तक लोगों तक पहुंचेगी, इसमें गारंटी फॉर्म भी है, वो भी भरा जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि पहले हम लोगों ने नहीं किया है, हमने तेलंगाना में किया है, हमने हिमाचल में किया है, हमने कर्नाटक में किया है। जो गारंटी दी है, फॉर्म भराया है, उस परिवार को गारंटी देने का काम किया, गारंटी पूरा करने का काम। हम लोगों ने 5 नए गारंटी और 25 गारंटी जो हम लोग जो देने की काम हम लोगों ने शुरुआत की है। आज लिफलेट के साथ हम लोग आज झारखंड में शुरुआत करेंगे और हमारे सभी चाहे संगठन के लोग हो, इस कार्यक्रम के तहत हम लोग जाकर हमारी क्या गारंटी है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो हम आपके लिए, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के महिला के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए, यहाँ के शोषितों के लिए, यहाँ के पीड़ितों के लिए हम काम करेंगे। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद इंडिया अलायंस की अगली बड़ी रैली रांची में होगी और झारखंड में इसे लेकर गठबंधन दल ने तैयारी शुरू कर दी है। अप्रैल महीने के तीसरे सप्ताह में ये रैली हो सकती है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि रैली की तारीख अभी तय नहीं हुई है और रैली को लेकर इंडी गठबंधन के तमाम राष्ट्रीय नेताओं से समय मिलने के बाद इसकी घोषणा कर दी जाएगी। तारीख है वो तय हो, पहले उनसे हम लोग समय लेंगे और सभी लोग मिलकर के बड़ी रैली हम लोग करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के नेता भी आएंगे? हाँ बिल्कुल, हम लोगों के भी नेता आएंगे और सभी जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया के नाम पे हम लोग सब लोग इकट्ठा होंगे। अभी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब आप जानते हैं कि बहुत जल्द इस पर हम लोग विचार करके आपको तिथि तय करके बता। हाँ बिल्कुल, हम लोग इंडिया गठबंधन के सभी साथी बैठ करके जब तय कर लेंगे तो आपको बता। देखिए, ये टेंटेटिव हम लोग तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा लोगों से बात कर रहे हैं क्योंकि भीषण गर्मी में भी है। हम लोगों की पहली इच्छा थी ये 14 तारीख को हम लोग करें। 14 तारीख को संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए बाबा साहब का जो संदेश है, उस दिन बाबा साहब का जन्मदिन भी, तो ये हम लोग ने इस पर एक सोच रखा है। बाकी कुछ मंथन और चल रहा है, उसको जैसा होगा 1-8 दिन में हम लोग आपको औपचारिक रूप से घोषणा कर देंगे। पलामू में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से बूथ लेवल की तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी की जीत तय करने को लेकर बीजेपी बूथ स्तर तक बैठक कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 6 अप्रैल को 2 दिवसीय दौरे पर गढ़वा आएंगे। बाबूलाल मरांडी यहां भवनाथपुर के रमना और गढ़वा के टाउन हॉल मैदान में बूथ स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरे से पहले बीजेपी ऑफिस में पलामू से बीजेपी प्रत्याशी बीडी राम ने मीटिंग की और चुनाव में जीत को लेकर रणनीति पर मंथन किया।
लक्ष्य है कि इस लोकसभा चुनाव के लिए हम पब्लिक के बीच में जाएं और अपना जो संदेश है, भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है, सबका साथ सबका विकास जो उद्देश्य है, उस सब लोगों के सामने रखेंगे। गुमला के नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए ये साल ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि इस साल नक्सल प्रभावित 8 गांवों के लोग बिना डरे पहली बार मतदान करेंगे। तुसगांव, हेदमी, सलामी, कडासिली, तेंदार, केदली, सरीडीह गांव के मतदाता 5 मतदान केंद्रों में जाकर के खुलकर मतदान करेंगे। बता दें कि पहले के चुनावों में नक्सलियों ने इस क्षेत्र के ग्रामीणों को मतदान नहीं करने का फरमान जारी किया था। डर के कारण वोट नहीं देते थे, लेकिन इस बार खुलकर पूरे पंचायत के लोग मतदान करेंगे और अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे, जिससे गांव तक आके विकास का कार्य करेंगे। जितने भी सांसद विधायक आए आज तक हमारे गांव तक नहीं पहुंचे हैं। इस बार उम्मीद है कि अच्छे सांसद को चुनेंगे और हम लोग का गांव तक आके विकास का काम करेंगे। इस बार ऐसा नेता को चुनाव करेंगे कि हमारा गांव घर विकास हो, तो जो अभी तक नहीं हुआ है, सिर्फ हम लोग को ठगा गया है। इंडस्ट्रियल क्षेत्र बिरगांव पंचायत में ना कोई प्रतिनिधि आवे, ना कोई प्रशासन आवे, यहाँ कोई कर विकास कर थी पता नहीं चलेगा। इस बार ऐसा नेता को चुनाव करेंगे कि हमारा गांव घर विकास हो, तो जो अभी तक नहीं हुआ है, सिर्फ हम लोग को ठगा गया है। रांची की स्पेशल कोर्ट ने ईडी की ओर से जारी आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। बड़गाई अंचल में 8.5 एकड़ पर अवैध कब्जे के आरोप में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ भानु प्रताप प्रसाद, विनोद सिंह, हिलेरियस कच्छप और राजकुमार पाहन पर पिछले दिनों आरोप पत्र दायर किया था। इस मामले में जल्द ही कोर्ट की ओर से आर्किटेक्ट विनोद सिंह, मूल रैयत राजकुमार पाहन और हिलेरियस कच्छप को समन जारी किया जाएगा। इस मामले में हेमंत सोरेन और भानु प्रताप प्रसाद फिलहाल जेल में हैं। बीते शनिवार को उन पांचों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। रांची पुलिस ने खरसीदाग में नशे के सौदागरों पर दबिश देते हुए 4 आरोपियों को दबोचा है। इनसे पूछताछ चल रही है। इनमें से 2 आरोपी राजस्थान और बाकी के 2 आरोपी झारखंड के रहने वाले हैं, जबकि इनके अन्य सहयोगियों की तलाश में छापेमारी चल रही है। दरअसल खूंटी से टेलर में 15 क्विंटल से ज्यादा डोडा लादकर राजस्थान ले जाया जा रहा था। तभी रांची पुलिस ने नशे के खेप के साथ 4 कारोबारियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इतना बड़ा हो जाता है ना, इसको चीरा मारता है इसे सब तरफ से, इसी से यहाँ निकलता है ना। खबर पलामू से है, जहां लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही गांव के ग्रामीणों में जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी देखने को मिल रही है। जिले में कई ऐसे गांव हैं जहां पर अधिकारियों और कर्मचारियों के लापरवाही देखने को मिलती है, जिसके चलते ग्रामीणों को पीएम आवास योजना और अबुआ आवास योजना का कोई लाभ नहीं मिला है। हमारे संवाददाता नील कमल ने गाँव का जायजा लिया है और लोगों से बातचीत भी की है। सुनाते हैं आपको। रामगढ़ प्रखंड के बांसडी खुर्द गांव में, जहां पे आप ठीक देख सकते हैं, इस गांव में यहाँ पे महिलाएं इकट्ठे हुई है और ये बांसडी खुर्द के अलग अलग टोले की ये महिलाएं हैं। आपको बता दूं कि इस टोले में अभी भी एक भी लाभुक को जो है अबुआ आवास योजना का लाभ नहीं मिला है और लगातार ये लोग मांग करते आए हैं। पूर्व में भी पीएम आवास योजना का भी लाभ मिला है। तो अबुआ आवास के बारे में जानकारी है? क्या बताएंगे, ये तो घर रहा है, भर रहा है फॉर्म, हम लोगों का मिल नहीं रहा है। बस एक ही वो रूम में रह रहे हैं 5 परिवार हम लोग। एक रूम में 5 परिवार? हाँ, 3 गो लड़का है, 2 गो लड़का है, 1 लड़की है। हस्बैंड गए हैं बाहर। हम घर से बनाए थे? हाँ, अपना पैसा से बनाए हैं, लोन पैसा लेके कर्ज लेके हम बनाए। का घर में आप रहते हैं? हाँ, रहते हैं। कोई पंचायत प्रतिनिधि या सरकारी कर्मी नहीं आया देखने कभी? नहीं आता है तो नहीं देता ना, होने से घुस जाता है। पूरा उम्र बिता दी है आप, लेकिन आपको अभी तक आवास नहीं मिला? नहीं, कितना ठक ले गया है, वृद्धा पेंशन वाला होने का। वृद्धा पेंशन भी नहीं। बिरसा आवास से शुरुआत हुई थी, इंदिरा आवास, पीएम आवास, उसके बाद अबुआ आवास। पूरा उम्र इन्होंने बिता दिया इस गांव में, इसी कच्चे के मकान में, लेकिन आज तक इन्हें
ये मकान की तस्वीर नहीं बदली, इनका उम्र बढ़ता चला गया, सब कुछ आप देख सकते हैं। लेकिन आज भी ये जो छोटा सा घर है इसमें ये रहने को मजबूर है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार आवास योजना को लेकर कितना गंभीर है और सरकार का जो तंत्र जो काम कर रहा है, प्रशासन, वो कितना गंभीर है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। अप्रैल के पहले हफ्ते में ही गर्मी ने अपना विकराल रूप ले लिया है जमशेदपुर में, जहां सुबह से ही गर्म हवा ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने भी रेड अलर्ट जारी किया है और आने वाले 4 दिनों तक गर्म हवा चलने की बात कही है। वहीं गर्मी को लेकर शहर के स्कूल भी अभी से एहतियात बरतने लगे हैं। बच्चों की परेशानियों को देखते हुए स्कूल ने समय में परिवर्तन कर दिया है। में जनरली जमशेदपुर में गर्मी शुरू हो जाती है, बट इस बार 40 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया है, तो हमने स्कूल का टाइमिंग चेंज कर दिया है। 2 दिन पहले पेरेंट्स को बता दिया गया कि चेंज टाइमिंग रहेंगी। अराइवल जो है 1 घंटे पहले कर दिया गया है। 6:30 में बच्चे आएंगे, 6:30 में, और वो 12:15 तक निकल जाएंगे घर जाएंगे। नगरी जमशेदपुर शहर में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और उसकी तस्वीर साफ तौर पर सड़कों पर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह जमशेदपुर शहर में लगातार पारा जो है वो 40 के पार पहुंच रहा है और लोगों को अब झुलसाने वाली गर्मी जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और रोजाना जो जमशेदपुर शहर में लोग जो बाहर निकल रहे हैं, कॉलेज बच्चे जो है वो बाहर निकल रहे हैं, स्कूल कॉलेज, वो छाता और पूरी तरह से गर्म कपड़े को पूरी तरह से चेहरे को ढक कर निकल रहे हैं। और बता दूं कि मौसम विभाग ने पूरी तरह से जमशेदपुर में रेड अलर्ट जारी किया है, क्योंकि धूप के साथ साथ जो लू का अनुमान लगाया जा रहा है कि 4 तारीख से, आज से 7 तारीख तक 3 दिनों तक लू चलने की भी संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर जमशेदपुर शहर में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मगर मौसम विभाग की माने तो जमशेदपुर शहर में अभी फिलहाल गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलेगी और इसी तरह